आइए विद्यार्थी सवाल नंबर 10 देखते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ध्यान समझिएगा, यानी जो क्यू कोण है वो समकोण है। तो और इन्होंने आगे बोला है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और इन्होंने बोला है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन पी, कॉस पी और टाइन पी के मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, अगर बात करें यहाँ से कोण क्यू और ये दे रखा है आपका समकोण है, समकोण है। और इसी तरीके से आगे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दे रखा है मेरे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और आगे का क्या बोला गया, पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एक भुजा तो साफ साफ बताया गया कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी एक भुजा को मान लेते हैं हम x, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैंने यहाँ पे मान लिया गया प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरा पी आर है उसे मैंने मान लिया x। अगर मैंने इस x मान लिया तो ध्यान समझिएगा, इस जगह पे आप x रखोगे प्लस क्यू आर रखोगे, बराबर कितना रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्यू आर निकाल देते हैं तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का x सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या पता है, तो बोलो पी क्यू पता है और पी आर पता है और क्यू आर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक प्यारा सा छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की कंडीशन है प्यारे विद्यार्थियों कि जो क्यू है वही समकोण होगा, मतलब क्यू का प्लेस इस स्थान पे आएगा, बाकी दोनों को आप कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब मैंने इसे P ले लिया और ये मेरा क्या हो गया, R हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा R। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, PQ दे रखा है 5, PQ 5, यानी ये जो आपका बेस है वो दे रखा है 5। और अगर बात करेंगे आगे PR की, तो PR ध्यान से देखिएगा, ये PR है आपका, तो PR आ जाएगा आपका x, यानी K मेरा आ जाएगा x आ जाएगा। इसी तरीके से और कौन बच गया, QR मतलब ये भुजा है आपकी, तो इसको मैंने L कहा, ये मेरा L है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्यारे विद्यार्थियों पहले तो इन भुजाओं को कंफर्म करिएगा। इन भुजाओं को कंफर्म करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लगा देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, ये हो जाएगा k का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर k की बात करें, कड़ की बात करें तो x का स्क्वायर ही रहेगा। l की बात करेंगे, ध्यान से देखना, l हो जाएगा आपका 25 और ये माइनस x का हो जाएगा वर्ग प्लस a। बेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 का हो जाएगा वर्ग। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास x स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, a माइनस बी का होल ऑफर लगेगा, जो कि आपको याद रखना है a माइनस बी का होल ऑफर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a की जगह पे इसको रखना है, b की जगह पे इसको। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और आगे करोगे माइनस का 2 इंटू a के प्लेस पे कितना आएगा 25 आएगा, इंटू आगे चलेंगे b और b की जगह पे कितना आएगा x आएगा, और यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी। ये x स्क्वायर रहेगा, इस x को इधर लाओ तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 का वर्ग होता है 625, ये आपको याद होना चाहिए, या फिर 25 पूरे 25 कर लो तभी आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 50 हो जाएगा। कितना होगा, 50 हो जाएगा, और ये 50 के साथ क्या रहेगा x, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में कटेंगे तो यहाँ 0 आएगा, बराबर कितना होगा, ध्यान से देखना, 625 में आप 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 600
50, यानी ये आ गया 650 आ गया और माइनस 50x आएगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थी इस माइनस वाले को इधर उठा करके लाइएगा तो ये 50x हो जाएगा बराबर 650 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालेंगे 650 बटे में कितना आएगा 50, इसे थोड़ा सही से लिख दो, बटे में आ जाएगा 50, ठीक है। यानी ये गुणे वाला भाग में जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा प्यारे विद्यार्थी और ये जाएगा 13 बार, यानी कि 5 एकम 5, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 13 बचे यहाँ 13 बचे 65 ऐसे डायरेक्ट कर लो, ये 3 बचे 15, यहाँ एक बचा था 15 हुआ था, जैसे करना कर लो। तो यानी x बराबर कितना आ गया 13, यानी ये मेरी जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण कितना आ गया 13, ठीक है। और यहाँ से लंब की बात करेंगे तो 25 माइनस का 13, इसको घटा दीजिएगा, ये कितना आएगा 12, यानी मेरे पास सारी भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। अब मुझे केवल सिर्फ क्या करना है, अब निकालना है साइन पी। तो ध्यान से देखिए ना, अगर साइन पी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो साइन थीटा बराबर क्या होता, तो आपको याद होना चाहिए लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण यहाँ पे l बटे के आएगा। और लंब की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखिएगा 12, तो मैंने 12 लिखा और कर्ण की वैल्यू 13 आ गया, ये हो गया 12 बटे 13 आपका आंसर। आगे अगर बात करें किसकी, कहाँ चला गया कॉस पी, तो अगर कॉस पी की बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो मैंने आधार मतलब a लिख दिया और कर्ण मतलब a लिख दिया। आधार कितना दे रखा है 5, तो आपने 5 लिख दिया और यहाँ पर कर्ण कितना लिख दिया 12, सॉरी कर्ण है आपका 13, तो ये आ गया आपका सेकंड वाला आंसर, ठीक। अब इस tan p की बात करेंगे तो tan p भी लगा देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा बराबर अगर बात करें, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब बटे आधार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, लंब बटे आधार। और लंब कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 12 दे रखा है। आधार की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो 5 दे रखा है। ये हो गए मेरे क्वेश्चन कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो पूछा था साइन पी, कॉस पी और tan पी। अच्छा एक बात यहाँ पे और समझिएगा, आपकी बार एंगल यहीं से था, इसीलिए लंब और आधार में कोई बदलाव नहीं है, जहाँ लंब है वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस जगह की बात करता तब तो लंब और आधार दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया नोट प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से अब आप इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसे।